JK24 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम ऋषिपुरा पुलवामा में मौजूद है, जहां पे आज 2 बटालियनों ने यहां पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग लेडियों तक यहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया। और मेरे साथ जो 2 बटालियन के कमांडेंट साहब है वो मेरे साथ मौजूद है, अरुण भारती साहब है, और दूसरी साइड से 110 बटालियन के योगेश साहब मेरे साथ मौजूद है। तो उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि कितना कहाँ पे ये मेडिकल कैंप चलते रहेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ये मेडिकल कैंप जो हो रहे हैं ये देश की हिफाजत तो करते ही है, लेकिन लोगों की सेहत की भी हिफाजत आप कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनसे पूछेंगे। जो अरुण भारती सर है, अरुण भारती सर आपका स्वागत है। आप हमें बताइए ये जो मेडिकल कैंप्स है कैसे यहीं पे रहेंगे या और जगह पे आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अलग अलग जगहों पे मेडिकल कैंप लगाती आई है। हम लोग आज से पहले भी गुलजारपुरा में, खीरू में, पंपोर में लगा चुके हैं। आज हमारे आईजी ऑप्स कश्मीर के निर्देशानुसार आज हम पहली बार 2 बटालियन है, 110 बटालियन और 185 बटालियन मिलकर ये कैंप ऋषिपुरा में कर रहे हैं। आगे भी हमारा पंपोर एरिया में, खीरू एरिया में और लेकपुरा एरिया में प्रोग्राम करने का इरादा है। तो बिल्कुल ये अरुण भारती सर आपने सुना कि बहुत जगहों पे अभी करने का इरादा है, लेकिन इनसे और भी सवाल आप पूछेंगे। लेकिन हमारे साथ योगेश सर जो 110 बटालियन के कमांडेंट साहब हैं, उनसे पूछेंगे। आपका स्वागत है सर। आप हमें बताइए सर, आपके तो बहुत सारे मेडिकल कैंप्स हमने कवर भी किए हैं। ब्लड डोनेशन जो कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया था वो भी हमने कवर किया है। तो ऐसे कैंप्स करते रहेंगे, लेकिन लोगों को और भी सारी दिक्कतें हैं, चाहे छोटे बच्चे हो उनको पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होता है। उस हवाले से देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था कि सीआरपीएफ अपने मकसद को लेके कि सुरक्षा के साथ साथ सेहत, तो इस मकसद को लेके अभी जो है आवाम के साथ चल रही है। और इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है कि 185 बटालियन और 110 बटालियन अब दोनों साथ साथ इस मकसद को लेके आगे चल रही हैं। और इस सिलसिले में पहले भी हम काफ़ी मेडिकल कैंप्स करवा चुके हैं। साथ साथ सिविल एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हम हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के अलावा हम स्कूलों में भी जो है बच्चों को स्टेशनरी, फर्नीचर और काउंसलिंग ये सब करते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीआरपीएफ जो है कारपेंट्री और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती रहती है। ये सिलसिला लगातार आगे भी चलता रहेगा। केवल फ्री मेडिकल कैंप्स ही नहीं, बाकी जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बच्चों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम्स, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स और अलग अलग लेडीज़ वर्क के लिए, बुज़ुर्गों के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम लेके सीआरपीएफ आएगी और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे सवाल करेंगे, लेकिन अरुण भारती सर आपसे एक सवाल ये है कि नीट में बहुत सारे लोग बच्चों ने क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें ये चीज़ है कि किसी बच्चे को मतलब ना आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है, उसके लिए क्या सीआरपीएफ कदम उठाते हैं? मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सीआरपीएफ की एक मददगार सेल है जिसके बारे में कश्मीर में आम आवाम जानती है। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने नीट क्वालिफाई किया है या जो आगे शिक्षा करना चाहता है और वो गरीब है, उसके पास साधन नहीं है, तो वो हमारी मददगार शाखा को कांटेक्ट कर सकता है। सीआरपीएफ की किसी भी यूनिट, किसी भी कंपनी के थ्रू हमारे मददगार शाखा के साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उस बच्चे को हम आगे पढ़ने के लिए, आगे भविष्य के लिए मदद उपलब्ध करवाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा इसी क्रम में कि वर्तमान में खीरू एरिया में एक बच्ची है हमारी, वो आईएएस की तैयारी कर रही है, तो उसके लिए हम लगातार किताबें मुहैया करा रहे हैं मददगार सेल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल योगेश सर बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिकल कैंप के साथ साथ। अगर बच्चों का यहाँ के बच्चों का टैलेंट देखा जाए, चाहे खेल कूद की बात हो या बाकी चीज़ों की बात हो, खेल कूद में अगर रुझान लगाया जाए या किसी और मतलब जैसे खेल कूद है, बाकी टैलेंट बहुत है कश्मीर में, तो उसके लिए क्या आपका प्रोग्राम है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कश्मीर में जो है बच्चों में और यूथ में बहुत टैलेंट्स है। ख़ास तौर से अगर हम स्पोर्ट्स एरिया की बात करें तो यहाँ बच्चों में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि में बहुत अच्छा इनका पोटेंशियल है। और सीआरपीएफ इस चीज़ को देखते हुए लगातार अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम में हर बटालियन खेलों के आयोजन कराती है। कभी क्रिकेट के, वॉलीबॉल के, फुटबॉल के और हाल ही में कबड्डी का एक बहुत बड़ा आयोजन 110 बटालियन ने कराया था, जिसमें पूरी कश्मीर से टीमें आई थी। तो बच्चों के खेलों में उज्जवल भविष्य को देखते हुए सीआरपीएफ उनके साथ चल रही है और उम्मीद कर रही है कि युवा जितने भी हमारे हैं, यूथ्स हैं, वो
वो सब इस क्षेत्र में आगे आए और अपने कश्मीर का नाम और देश का नाम खेलों के माध्यम से रोशन करें। लेकिन एक सवाल और भी है, जो जैसे अगर आप कबड्डी जैसे आपने टूर्नामेंट करवाया या क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया, लेकिन सर इसमें ये भी बनता है कि जो आगे जाना चाहता है क्या उसको आप आगे भेज रहे हैं? जैसे मतलब अगर क्रिकेट में IPL में जाना चाहता है कोई या रणजी में जाना चाहता है कोई, क्या उसको रिकमेंड करते हैं आप? देखिए, CRPF एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है इस तरह के आयोजन करवा के, जहाँ पर जिन बच्चों में पोटेंशियल है वो इस तरह के जो आयोजन है उसमें आगे आएँ अपनी प्रतिभा के कारण, और उनको फिर बाकी जो इस तरह की कमिटीज़ हैं जो बच्चों को सेलेक्ट करती हैं, इस तरह के आयोजन में बच्चे अगर आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं इन कमिटीज़ के नज़र में ज़रूर आएंगे और एक उनको लेवल मिलेगा आगे, वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में पक्का वो है अपना जो है इस तरह के खेलों में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो बिल्कुल सही है। लेकिन सर एक लास्ट सवाल आपसे, सर जैसे कि लोग यहाँ पे डिप्रेशन में अभी पड़े हुए हैं या ड्रग्स के साथ जा रहे हैं या बाकी किसी के साथ जा रहे हैं, लोगों की यही अपील रहती थी कि हमारे पास हमें अगर साइकेट्रिक डॉक्टर मिलता था कि कंसल्टेशन होती, क्या ऐसे डॉक्टर्स आपने रखे हैं यहाँ पे? या शुगर किसी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, शुगर प्रॉब्लम हो, BP प्रॉब्लम हो, उसके लिए क्या रहेगा सर? देखिए, यहाँ पर जो हमने मेडिकल कैंप आयोजित किया है इस पर हम फ्री शुगर टेस्ट हम कर रहे हैं, सभी लोगों का फ्री में टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा BP और इसकी दवाइयाँ भी हम दे रहे हैं। अगर हमने अपने डॉक्टरों को बताया है या हमारे हायर अप्स की तरफ से हमारे को याद है वो है डायरेक्शन है कि अगर इस तरह का कोई पेशेंट हमको मिलता है कि जिसको लगातार आगे भी बहुत लंबी बीमारियों के दवाइयों की ज़रूरत है, तो उनको हम अपनी मददगार शाखा के थ्रू उनका इलाज करवाएंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उनको बाहर सिविल हॉस्पिटलों में भी उनका हम बंदोबस्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में सर मैसेज क्या रहेगी? देखिए, ये मैसेज रहेगा कि यूथ सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना जो है पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे आएँ और नशे से दूर रहें, एक अच्छा माहौल बनाएं और स्पोर्ट्स के साथ शाना बशाना चलें और एक अच्छा जो है कश्मीर में एक अच्छा माहौल बने, देश में अच्छा माहौल बने और यहाँ के यूथ प्रोग्रेस करें। यही हम लोग की शुभकामनाएं हैं यूथ के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सुन रहे थे कि 185 बटालियन CRPF के जो कमांडेंट साहब या 110 बटालियन के CRPF के कमांडेंट साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और हमने इनसे बहुत सारे सवालात भी किए। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें रखें ताकि, लेकिन मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा उससे पहले कि वो आपको विजुअल्स में दिखाए जो लाइव तस्वीरें यहाँ पे जो फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है उसमें यहाँ पे डॉक्टर साहिबान भी बैठी हुई हैं और CRPF के डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लेडीज़ के साथ साथ यहाँ पे जेंट्स भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि ये यहाँ पे इनको जो मेडिसिन है वो फ्री मिलती है और बिल्कुल इनको कोई पैसा नहीं देता है। फ्री कंसल्टेशन है, फ्री मेडिसिन है, हर कोई चीज़ इनको फ्री मुयसर होती है यहाँ। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि इस चीज़ का लाभ उठाए और लोग आ जाए और इस चीज़ का लाभ उठाए ताकि उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल आप जुड़े रहें इस अगली खबर के साथ JK24 न्यूज़ के साथ।